बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया पार्ट किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, हम इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बाकी किसी भी टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे क्या होगा, इवापोरेशन होता है। इसलिए हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इवापोरेशन ऑकर्स एट किस पे, एट एनी टेम्परेचर, बट बॉइलिंग ऑकर्स एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। इसको आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें मैंने सबसे मोस्ट कॉमन लिक्विड वाटर लिया हुआ है। वाटर मैंने भर दिया, वाटर भरा तो मैं 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा। ये वेपर में ऐसे कन्वर्ट होगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। ये बराबर कब होता है हमें पता है, जब ये 100 डिग्री पे जाएगा। 100 डिग्री पे जाने से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ये तो जनरल नॉर्मल केस है। अब एलिवेशन मतलब क्या, और एलिवेशन कैसे हो रहा है? एलिवेशन मतलब इंक्रीज। अभी इंक्रीज कैसे हो रहा है, देखिए इसमें मैंने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, NaCl। NaCl डालने से अब यहाँ पे फैक्टर में चेंजेस आएंगे। अब 100 डिग्री पे जब मैं हीट कर रहा था, इसको मैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पकड़, वाटर के मॉलिक्यूल्स हीट करने से इवापोरेट होते जा रहे थे। अब सरफेस पे क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से बीच में सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल्स आ गए। सॉल्ट और वाटर इंटरैक्ट करेंगे तो वो इसको आसानी से जाने देंगे क्या, नहीं देंगे। अगर इंटरेक्शन नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया वो भी डिक्रीज हो रहा है। जो वेपर प्रेशर में जाएंगे तो वेपर प्रेशर घट रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो नहीं रहा है, तो बॉइलिंग भी नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर में फॉर एग्जांपल 106 या 107 पे ले आया। अब हमने देखा हीट जो अब इसके पास हीट एनर्जी है, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो प्रेशर लगा रहा है, ये बराबर हो जा रहा है। किसके बराबर हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो इसी को हम कहेंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी को हम एक ग्राफ की मदद से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, प्रेशर ले रहा हूँ, प्रेशर को मैं यहाँ पे इस लाइन को मैं 1 atm कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे x एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है। हीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास सॉल्वेंट है। हीट करते करते इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये बॉयल हो जा रहा है। इस टेम्परेचर को मैंने प्लॉट करके यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। इसको मैं TB नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब सॉल्यूशन को हीट कर रहा हूँ। अब ये इस टेम्परेचर में जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बराबर हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे ही बराबर हो गया तब क्या कहेंगे, दोनों बॉयल होने लग रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर को मैं TB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली किसका, सॉल्यूशन का। तो इसी को मैं TB, डेल्टा TB से कहूँगा। डेल्टा TB विल बी इक्वल टू TB माइनस TB नॉट हो जाएगा, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। ऐसे हमने देखा कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के होता है। अब कंफ्यूजन आएगा बच्चों को, सर हर एक जगह तो हमने कंसंट्रेशन टर्म पे मोलैरिटी ले रहे थे, यहाँ मोलैरिटी क्यों ले रहे हैं? देखिए मोलैरिटी कैसा कंसंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमें ऐसा कंसंट्रेशन टर्म लेना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट हो और अमाउंट के साथ डील कर रहा होगा। तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m लिखा हमने। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव किया तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB इंटू m कहेंगे। अब KB क्या होता है, KB इज नथिंग बट इट इज
एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी को हम कैसे मेजर करते हैं? केबी इक्वल टू आर इंटू टीबी स्क्वायर इंटू एम बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वी ए बी। अब यहाँ पे क्या है? आर हमें पता है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर कुछ नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। टीबी क्या होता है? इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। डेल्टा एच VAP यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और क्या कि केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है? केबी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक सॉल्वेंट में केबी की वैल्यू अलग होगी। वाटर में अलग होगा, फिनॉल में अलग होगा, बेंजीन में अलग होगा, तो सब में ये अलग होगा। इसका डे टू डे लाइफ एग्जांपल क्या है? देखिए, जब घर पे हम अंडे बॉईल करते हैं तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया, एलिवेट हो गया। पहले 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी थी। अब 106 108 पे हो रहा है बॉइलिंग, तो क्या हो रहा है? एक्स प्लस कुछ एनर्जी होगा ना, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिटेन कर रहा है लिक्विड, तो ये सब्सटेंस यानी अंडा हमारे जल्दी बॉयल होगा। समझा? इसका और एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं क्या? पहाड़ों में क्या होता है? जैसे जैसे मैं पहाड़ों में जाऊंगा ऊपर में, तो वहाँ पे क्या होता है? वेपर प्रेशर कमते जाता है, तो बॉइलिंग सब्सटेंस का जल्दी हो जाता है। बॉइलिंग जल्दी हुआ तो हीट एनर्जी कम है वहाँ पे, लेकिन खाना पकेगा क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं? उसमें भी हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं पहले ही, तो टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एनर्जी ज़्यादा हुआ, तो बॉइलिंग भी जल्दी होगा। आइए अब हम एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में है जो पढ़ना है हमें, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं, है ना? तो पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का बराबर होगा टू इट्स किसका? वेपर फेज इन सॉलिड फेज का, या इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में एस्टेब्लिश होना चाहिए, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर को। इसी को हम डिप्रेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमें पता है कि क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट तो घट गया वेपर प्रेशर के कारण। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा रहता है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में, बताइए आप लोग। हाँ, ये ज्यादा होता है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे भी हम एक ग्राफिकल वे से समझते हैं, ये टेम्परेचर है और ये हमारे पास क्या है? प्रेशर है। ये जो ग्राफ है ऐसे ऐसे करके आया, यहाँ पे ये हमने क्या किया? टेम्परेचर घटा रहे ये सॉल्वेंट का। यहाँ पे टेम्परेचर घटाते वेपर प्रेशर भी घट रहा है, और एक पॉइंट के बाद वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये है हमारे पास पॉइंट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या? TF नॉट से। ये किसके लिए है मेरे पास? इट इज फॉर हमारा सॉल्वेंट। वैसे ही ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर घटा रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, ये आ गया, टेम्परेचर घटा। ठीक है, ये किसके लिए है? ये हमारे पास सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया है। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, इसी को हम कहेंगे TF डेल्टा TF। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैरिटी के होगा। डेल्टा TF को हम क्या लिखेंगे? हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर किसका है? ऑफ किसका बोलिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, माइनस TF किसका होगा? सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू KF इंटू M। M क्यों ले रहे हैं? हमने पहले देख लिया। KF क्या है? KF इज नथिंग बट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। अब
KF कैसे निकालते हैं? KF निकालने का तरीका क्या है? R इंटू TF स्क्वायर इंटू M बाय 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के ऊपर डिपेंड करेगा। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। TF क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर solvent। M is nothing but molar mass of solvent delta H। फ्यूजन क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका जनरल डे टू डे लाइफ एग्जांपल क्या है बताइए? देखिए, हमने देखा होगा कुल्फी वाले लोग क्या करते हैं, जब कुल्फी वाले भैया बेचते हैं तो पहले वो बर्फ का लेयर बिछाते हैं, उसके ऊपर एक नमक का लेयर डाल देते हैं। नमक का लेयर डालने से क्या होगा? पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, 0 डिग्री में ये फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है वाटर का? आइस का ये घट जाएगा, -2 -3 पे आ गया। -2 -3 पे आने से क्या हो गया? जब ये 0 डिग्री पे आइस मेल्ट हो रहा था, -2 -3 पे होगा, यानी उसको ज़्यादा देर ठंडा रह रहा है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। इसलिए कुल्फी वाले भैया क्या करते हैं? उसके ऊपर एक नमक का लेयर डाल देते हैं। ये सबसे डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल हमने देखा होगा। ठीक है, तो यहीं तक था आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आगे की चीज़ें हम बाद में देखेंगे।